आप में से काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपने रिलेशनशिप में, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके या फिर जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि एक रिलेशनशिप में एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, सामने वाले इंसान की तरफ से इग्नोरेंस फेस करना पड़ रहा है। ऑब्वियसली जिस इंसान के साथ इतने समय से रिलेशनशिप में थे, इतने समय से उस इंसान के साथ रहना, इतने समय से उस इंसान को समझाना, उस इंसान के साथ रहना, ठीक है ना, और एकदम से उस इंसान का हमें इग्नोर करना, एकदम से उस इंसान का हमें छोड़ देना या फिर हमसे बात करना कम कर देना, हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है, हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देता है। बहुत सारे लोग ना अपनी लाइफ में डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जो अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे, कोई जॉब पे, कोई बिजनेस पे, ठीक है ना, अपनी पर्सनल लाइफ है, अपने पर्सनल फैमिली पे या फिर फ्रेंड्स पे, अपने खेल पे, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, वो पर्सनल लाइफ पे उनका ध्यान नहीं है, क्योंकि एक इंसान की वजह से वो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे, अक्सर मुझे लोग ये बोलते हैं कि सर एक समय ऐसा था, ये इंसान मेरे पीछे पागल था, आज मैं पागल बन चुका हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए, या फिर मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका हूँ इन चीज़ों को लेके, ठीक है ना। इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको मुझसे वन एंड वन कॉल पर बात करनी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक कराने के लिए। आप कॉल बुक करा के मुझसे वन एंड वन कॉल पर बात कर सकते हैं, जो भी अपनी प्रॉब्लम है शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम हो, ज़्यादा नीड हो तभी जाके कॉल बुक कराना, अदरवाइज अपने पैसों को वेस्ट मत करो, ठीक है। अभी हम आते टॉपिक पे। किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहा इतने समय से, इतना समय दिया, इतना टाइम दिया। देखो लोगों को ना हमेशा इस चीज़ की प्रॉब्लम होती है, हमेशा वो इन चीज़ों को लेकर डिस्टर्ब होते हैं कि यार इतना समय देने के बाद भी अगर इस इंसान के साथ ऐसा हो रहा है, या फिर हमने हमारा टाइम दिया है, हमने अपने अपने फीलिंग शो किए, हमने अपना प्यार किया या फिर इतनी केयर की, जितनी केयर हमने खुद की नहीं की या फिर किसी और की नहीं की, इतनी केयर इसकी की, इतना प्यार इसको किया, तो भी इसको रियलाइज़ नहीं, तो भी इसको एहसास नहीं मेरे प्यार का। इंसान को, ह्यूमन नेचर को इसी चीज़ से ज़्यादा परेशानी होती है कि मैंने इतना किया तो भी इसको कुछ फ़र्क नहीं, या फिर इसको कुछ मतलब ही नहीं चीज़ों से। तो ये चीज़ ज़्यादा इनको खलती है, ज़्यादा ये इन चीज़ों से ज़्यादा वो परेशान होते हैं लोग, ठीक है ना। ऑब्वियसली परेशानी होगी यार कि हमने इतना सब कुछ किया। एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे कोई बिजनेस है, हमने बिजनेस में बहुत मेहनत की, बहुत पैसा लगाया उस बिजनेस में, बहुत ज़्यादा मेहनत की, सबको अपने मतलब सभी फैमिली ने मिलकर, फ्रेंड ने मिलकर, आपने सब ने मिलकर उस बिज़नेस को खड़ा किया, पैसे लगाए सब कुछ। और अब बिज़नेस में अगर आपको कोई मुनाफा ही नहीं हुआ, उस बिज़नेस में अगर लॉस गया, तो ऑब्वियसली दिल टूट जाएगा। पैसे ही तो गए, साथ ही साथ मेहनत भी गई, मतलब अंदर से इंसान का ह्यूमन नेचर होता है जो खलती है बात। तो वैसे एक रिलेशनशिप में हमने इतने अटेम्प्ट्स लगाए उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, उस इंसान के लिए सबसे लड़े, फैमिली से लड़े, फ्रेंड से लड़े, और वो इंसान अभी इग्नोर कर रहा है, वो इंसान कम बात कर रहा है, वो इंसान अटेंशन नहीं दे रहा। तो उसके अटेंशन पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा तड़प रहे कि यहाँ से अटेंशन मिल जाएगा, वहाँ से अटेंशन मिल जाएगा, यहाँ से दे देगा प्यार, वहाँ से प्यार दे देगा। क्या करे इस सिचुएशन में, ठीक है ना। मैं हमेशा लोगों को बोलता साइलेंट हो, साइलेंट। लोग समझ नहीं पाते साइलेंट का मतलब क्या होता है, साइलेंट होना मतलब क्या होता है, कैसे होते साइलेंट, ये चीज़ लोग समझ नहीं पाते। इसी के बारे में बता देता हूँ मैं, और इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं हमेशा सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ या फिर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि कभी भी किसी चीज़ को लेकर डरा मत करो। लोगों की यही चीज़ होती है कि ये चीज़ कर देंगे तो फिर यार ख़त्म हो जाएगा रिलेशनशिप, उसके अंदर तो बहुत एटीट्यूड है पहले से ही, फिर वो छोड़ देगा, ये चीज़ मैं कर दूंगा। देखो एक चीज़ बताऊँ मैं, पत्थर को जैसे पत्थर से तोड़ा जा सकता है ना, वैसे ही लोहे को लोहे से काटा जाता है। वैसे ही एक इंसान को जैसे उसका बिहेवियर है उसको उसी तरीके से हम स्ट्रीट कर सकते हैं, उसी तरीके से उसको स्ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे मेरे पास ऐसे लोग होते हैं यार वो ऐसा कर रहा है। देखो एक चीज़ मैं बता दूं, अगर सामने वाला इंसान का नेचर है वैसा, सामने वाले इंसान का बिहेवियर वैसा है, वो अगर आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, चलो नहीं दे रहा वो आपको टाइम, चलो नहीं दे रहा वो आपको अटेंशन, नहीं दे रहा आपको फीलिंग्स, नहीं शो कर रहा है या फिर प्यार नहीं दे रहा, नहीं कर रहा आपकी केयर, तो क्या करोगे आप उसके पीछे जाके, क्या करोगे उसको समझा के। उससे अच्छा आपको एक चीज़ करनी है, अगर सामने वाला बोल रहा है ना कि मेरे को तेरे को छोड़ना है, या फिर जब रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें हो रही, आपको लग रहा है धीरे धीरे आपकी वैल्यू डाउन हो रही है उसकी नज़र में, धीरे धीरे आप उसकी नज़र में गिर रहे हो, धीरे धीरे आप उस इंसान ने आपकी वैल्यू करना कम कर दिया है, टाइम देना कम कर दिया है, कॉल मैसेज करना कम कर दिया, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जल्दी से जितना जल्द हो उतना जल्द अपनी तरफ से उस रिलेशनशिप को क्विट करने की कोशिश करें, साइलेंट होने की कोशिश करें। लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि जब सिचुएशन ये आती है रिलेशनशिप में कि उस इंसान का अटेंशन कम मिल रहा है, उस इंसान की तरफ से प्यार कम मिल रहा है, उस इंसान की तरफ से वैल्यू नहीं मिल रही, तो लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि अपनी तरफ से ज़्यादा अटेंशन देने की कोशिश करते, अपनी तरफ से ज़्यादा वैल्यू देने की कोशिश करते, अपनी तरफ से ज़्यादा प्यार देने की कोशिश करते, और ये चीज़ और ज़्यादा हमारे ऊपर हावी होती है।
ये चीज़ और ज़्यादा उस इंसान को ज़्यादा इरिटेट करती है। हमें क्या लगता है कि मान लो चलो किसी इंसान ने ज़्यादा खाना खा लिया, एक दिन उसने बोल दिया कि आज मैंने ज़्यादा खाना खा लिया, मेरे को नहीं खाना। हम क्या करते हैं, अगर मान लो हमने उसको और ज़्यादा खाना दिया, वो बोल रहा है मैंने खाना खा लिया, तो भी हम दे रहे, ज़बरदस्ती उसके मुँह में खाना डाल रहे, ज़बरदस्ती उसके मुँह में खाना ठूस रहे, तो फिर वो इंसान इरीटेट ही होगा ना, ऑलरेडी उसने इतना पेट भर के खा लिया। तो वैसे वो इंसान अगर आपकी कॉल मैसेजेस, आपके प्यार, आपके फीलिंग, आपके केयरिंग से अगर परेशान हो चुका है, तो उसको और ज़्यादा दोगे तो और ज़्यादा इरिटेट होगा। उससे अच्छा कम कर दो। तो उसने जो खाना खाया वो पहले उसका पूरा तरीके से ख़त्म हो जाने दो, उसके बाद फिर उसको जो प्यास लगेगी, जब उसको मतलब भूख लगेगी, तो खुद अपने आप आपके पास आएगा। लेकिन नहीं भाई, हमें तो चूल मचे, हम तो जाएंगे उसके पास, हम तो समझाएंगे उसको, हम तो प्यार मांगेंगे, हम तो फीलिंग्स देंगे, हम तो शो करेंगे, तो उसमें आपकी वैल्यू गिरने वाली, उसमें आप उसकी नज़रों में गिरोगे। उस इंसान की थोड़ी कोई वैल्यू जाने वाली, उस इंसान को थोड़ी कुछ ना फ़र्क पड़ने वाला, आपको फ़र्क पड़ेगा, आपकी वैल्यू गिरेगी। तो ऐसे लोगों को समझाने से अच्छा, ऐसे लोगों को बताने से अच्छा, ऐसे लोगों के पीछे भागने से अच्छा बेटर रहेगा कि अपनी लाइफ पे ध्यान दे दो, अपनी काम पे ध्यान दे दो, या फिर अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दे दो, अपने बिजनेस पे ध्यान दे दो, अपने जॉब पे ध्यान दे दो। लोगों को समझा के, लोगों के पीछे भाग के, उनके सामने रो के, हाथ जोड़ के वैल्यू नहीं मिलती, मांगने से भीख मिलती है, वैल्यू नहीं, प्यार नहीं मिलता। तो साइलेंट होकर उस इंसान को सिर्फ इतना बोलना है कि अगर वो बोल रहा है मेरे को तेरे को छोड़ना है या फिर मेरे को तेरे साथ नहीं रहना है, तो उसको बोल दो एज अ विश, आप जा सकते हो। ये चीज़ बोल के हमें क्या करना है कि अगर मुझे देखो, हमें एक चीज़ बोलनी है, इमोशनल ड्रामा जो होगा ना वो करना है कि देखो मुझे लगता है कि मैंने मेरी तरफ से 100% दिया, और इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको मुझे छोड़ना है, या तो भी आपको लगता है कि मेरी तरफ से कोई गलती है, ओके थैंक यू सो मच मेरे साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए, इतना समय देने के लिए। और अगर आपको लग रहा है मेरी गलती या फिर आपको नहीं रहना, तो आप जा सकते हो। ये बोल के हमें साइलेंट हो जाना, हमें उस इंसान को अटेंशन नहीं देना, हमें उस इंसान को कॉल मैसेज नहीं करना, अपनी तरफ से प्यार नहीं शो करना। इससे क्या होगा कि हमारी वैल्यू गेन होगी इससे नज़रों में। उस इंसान को लगेगा एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी कि इसने ये चीज़ बोल दी और उसके बाद इसका मैसेज कॉल नहीं आ रहा है, तो ये डर आ जाएगा उसके अंदर। इंसान के माइंड में एक रियलिटी बिठा देनी है कि जब हम ये चीज़ बोलेंगे ना एक सीरियस होकर कि चलो भाई तुम्हें लग रहा है कि मेरी गलती है, या फिर तुम्हें लग रहा है कि मेरे साथ रहना ठीक नहीं, या फिर मैं तुम्हें ज़्यादा इरीटेट कर रहा हूँ, या फिर मेरा जो प्यार है तुम्हें ज़्यादा इरीटेशन लग रहा है, तो एज ए विश आप जा सकते हो। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, आप जा सकते हो। और आज के बाद मेरी तरफ से तुम्हें कोई कॉल मैसेज नहीं आएगा, मेरी तरफ से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, मेरी तरफ से कोई मैसेजेस नहीं आएंगे। आप चाहे तो मुझे ब्लॉक कर सकते हो, या फिर मैं आपको ब्लॉक कर देता हूँ। तो आपको ब्लॉक करना तो आप कर सकते हो। और ये चीज़ बोल के हमें साइलेंट हो जाना कम से कम 15 से 20 दिन के लिए। होगा क्या इस चीज़ों से मैं बताता हूँ। सामने वाला का जो माइंडसेट है, जो उसने बोला था ना कि मैं इसको छोड़ दूंगा, या फिर उसकी तरफ से अटेंशन कम हो गया था, तो हम लड़ेंगे ना, तो अटेंशन नहीं दे रहा है, तो प्यार नहीं कर रहा है, तो केयर नहीं कर रहा है, तो कॉल नहीं कर रहा है, तो मैसेज नहीं, इसे लड़ने से और ज़्यादा खराब होगा। लेकिन ये चीज़ अगर आप अप्लाई करेंगे जो मैंने बोली, साइलेंट हो जाना, उसको ये चीज़ें बोल के कि यार मेरे को लग रहा है कि तुम्हारी तरफ से अटेंशन कम मिल रहा है, या फिर मेरे को लग रहा है कि अब आपके दिल में वो फीलिंग्स नहीं, तो मेरे को लगता है हमें यहीं पे क्विट कर देना चाहिए रिलेशनशिप को। ये सिर्फ बोलना है हमें, ये बोल के उस इंसान को छोड़ देना, उस इंसान के सामने साइलेंट हो जाना, उसको अटेंशन नहीं देना। फिर वो कॉल मैसेज करेगा, 2 कॉल करा तो इग्नोर करो, 3 कॉल करा इग्नोर करो, चौथे कॉल को उठाओ, अरे यार मैं थोड़ा बिजी हूँ, ऐसा वैसा नॉर्मली, ठीक है। तो वो जैसे आप उसके पीछे भाग रहे थे, या फिर जैसे आप अपनी तरह से एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, वैसे वो इंसान आपके पीछे भागना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अटेंशन और जो सारी चीज़ें उसकी तरफ से कम हुई ना, ये मांगने से, झगड़ा करने से नहीं, ये जो मैंने चीज़ बोली वो चीज़ करोगे ना, अपनी तरफ से अटेंशन कम, पूरी तरीके से उसकी लाइफ से दूर जाना, एक इमोशनल ड्रामा करना है, वहाँ पे इमोशंस का शो करना है। जैसे मूवीज़ में देखते ना, उसको इमोशनली बोल दो कि ठीक है मैं तेरी लाइफ से जा रहा हूँ, ये बोल के सच्ची में उसकी लाइफ से धीरे धीरे दूर निकल जाओ, साइलेंट हो जाओ। फिर वो इंसान खुद तुम्हारे पीछे भागता भागता आएगा कि यार ये इंसान तो दूर जा रहा है, वो खुद तुम्हारे पीछे अटेंशन देगा, खुद तुम्हें कॉल करेगा, खुद तुम्हें मैसेज करेगा, 10 कॉल करेगा, सामने से अटेंशन देगा, सामने से प्यार दिखाएगा, सामने से सारी चीज़ें होगी। लेकिन अगर आप लड़ोगे, लड़ने से और ज़्यादा गिरोगे इस नज़र में, और इंसान पीछे पे लात मार के भगा देगा। लड़ने से कुछ नहीं होगा। साइकोलॉजी के हिसाब से अगर इस तरीके से अगर आप गेम खेलोगे, तो इंसान को अपने आप उसको रियलाइज़ हो जाएगा ना कि हमें यही चीज़ खेलती कि ये इंसान पहले ऐसा था, अब कैसे ऐसा बदल गया। तो बदलने का रीज़न यही है कि हमारी तरफ से ज़्यादा प्यार कॉल मैसेज सारी चीज़ें होगी। इसकी वजह से अगर हम ये चीज़ बोल के इमोशनल हो गए, या फिर साइलेंट हो जाएंगे ना, इमोशनली सारी चीज़ डायलॉग बोल के साइलेंट हो जाएंगे, तो उसको अपने आप रियलाइज़ हो जाएगा। उसको लग जाएगा कि यार ये तो मेरे से दूर जा रही है, ये तो मेरे से दूर जा रहा है, ये डर आ जाएगा उसके अंदर, ये डर की वजह से सारी चीज़ें हो जाएगी। यही चीज़ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँ। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।